कई अंचलों में पहुंचे हैं, सभी लोगों से संवाद किया है, सभी लोगों से बातचीत किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि चुराट विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई अंचल अछूता नहीं है जहां पर ये स्वराज अभियान के हमारे स्वराज सेनानी न पहुंचे हो। लगभग 55-56 पंचायतों के तहत हमारे कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। 55-56 पंचायतों में जाकर हमने लोगों से संवाद किया है। 55-56 पंचायतों की वस्तुस्थिति का जायजा लिया है, वहां की जमीनी हकीकत जानी है, वहां की परिस्थितियों के बारे में लोगों के मुख से सुना है, वहां के विकास कार्यों का निरीक्षण किया है और जहां कहीं आवश्यकता पड़ी है तो लोगों की मदद भी किया है। लेकिन मुझे थोड़ा सा बड़ा अफसोस हुआ, मेरा हृदय दर्द से भर गया कि चुराट विधानसभा क्षेत्र में जिस गांव में जाता हूं, जिस क्षेत्र में जाता हूं, अर्जियों का एक कोठा मिलता है। इतनी ज्यादा अर्जियां आ रही, इसका मतलब यहाँ पर काम ठीक से नहीं हो रहा है। कोई अपनी जिम्मेदारी का ठीक तरीके से निर्वहन नहीं कर रहा है, इसलिए लोग आवेदन लेकर भटक रहे हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि ये आशा की कारण है, इनके पास अगर पहुंच जाएंगे, इनको बताएंगे तो शायद हमारी समस्या का हल हो जाए, शायद हमारी समस्या सुलझ जाए। बड़ी विचित्र बात है। ग्राम पंचायत में सचिव की पोस्टिंग हो गई है, कोई अपराध नहीं सचिव का, लेकिन वित्तीय प्रभार किसके पास है? रोजगार सहायक के पास है। वित्तीय प्रभार दूसरी पंचायत के सचिव के पास है। ऐसा अंधेर राज मैंने देखा नहीं। आखिर हो क्या रहा है? कानून का राज है, भ्रष्टाचार नाक के ऊपर से जा रहा है। ऐसा लगता है कि पूरा चुराट क्षेत्र जो है डकैतों के चंगुल में फंस गया है, डकैतों के चंगुल में फंस गया है। और डकैत भी बेचारे कुछ मेहनत करते हैं, जंगल में रात दिन दौड़ते हैं, भागते हैं, अपनी जान हथेली पर लेकर घूमते हैं। लेकिन ये जो सफेद पोस्ट डकैत है ना, सीधे अड़ी डाल के वसूली कर रहे हैं। सरपंचों से पूछो, सचिवों से पूछो क्या हाल है कि तुमको मनरेगा में अमुक काम के लिए इतना मंजूर करा देते हैं, तुम इतना इधर दे दो, इतना उधर दे दो, इतना इधर कर लो, इतना बचे तो काम कर लेना, ना बचे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना। ऐसे क्षेत्र का विकास होता है, ऐसे चुराट आगे बढ़ेगा, ऐसे चुराट में समृद्धि आएगी। अरे चुराट क्षेत्र कोई मामूली क्षेत्र नहीं है। चुराट क्षेत्र की पहचान राष्ट्रीय राजनीति में है और मध्य प्रदेश में तो बच्चा बच्चा जानता है चुराट को। हम किसी की आलोचना प्रत्यालोचना भले करें, लेकिन चुराट क्षेत्र के जिन्होंने भी नेतृत्व किया है उनके ऊपर इस तरीके से उंगली नहीं उठी है कि पंचायतों में अड़ी डाले, थाने नीलाम करे, चौकियां नीलाम करे। अरे जब थाने नीलाम करेंगे, थानेदार किसी को भुगतान करेगा तो क्या अपनी जेब से करेगा? कितनी तनख्वाह मिलती है थानेदार को? 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख। इतनी तनख्वाह में किसी का ठीक तरीके से गुजर नहीं हो सकता है। जिस स्टेटस का आदि होते हैं थानेदार, जिस स्टेटस में जीते हैं, 1 लाख में गुजर नहीं हो सकता है। और उस पर भी दूसरा कि उनको महीना देना है, बने रहना तो देना पड़ेगा। क्या करेंगे थानेदार? अरे सिरिंज लगाएंगे आपको और आपका खून चूसेंगे, तब जाकर महीना दे पाएंगे।
इसीलिए लोग बहुत परेशान हैं। जनपद का सीओ पूछो तो सीओ ना होकर चपरासी है। तहसीलदार एसडीएम साहब तो अभी नए आए हैं। चाहे किसी भी तहसील में चले जाइए, चाहे चुराट तहसील चले जाइए, चाहे रामपुर तहसील चले जाइए, हर जगह एक ही आलम है। फैसले तहसीलदार लिखते हैं, फैसला दूसरी जगह होता है और फैसला गांधी जी के दम पर होता है। भाई महात्मा गांधी जी चले गए लेकिन अभी भी वही मार्गदर्शन कर रहे हैं। हो क्या रहा है? आखिर किस दिशा में क्षेत्र जा रहा है? मैंने एक कहावत सुनी थी, रोम का नाम आपने सुना होगा। आजकल इटली में है रोम। रोम के एक राजा हुए जिनका नाम था नीरो। और नीरो के राज्य में एक बार रोम में आग लग गई। और नीरो बांसुरी बजाने के बड़े प्रेमी थे, संगीत प्रेमी थे। जब उनके सूचना दी गई कि अगर रोम में आग लग गई, रोम में आग लग गई, रोम में आग लग गई, कुछ करो राजा साहब। तो नीरो ने कहा कि मेरा बांसुरी बजाने का समय है, अभी मैं बांसुरी बजाऊंगा। इसलिए कहावत ही बन गई है कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। और आज यही हालात है कि जब चुराहट जल रहा है, चुराहट के लोग हैरान परेशान हैं, तो यहाँ के हीरो पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। इन्होंने ठेका ले रखा है कि भैया चुराहट क्षेत्र की जनता, इसकी सेवा करना हमारा परम धर्म है, तो सेवा करो ना भाई। खुद काम करते नहीं, दूसरे को काम करने नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी को बपौती मान लिया है। जैसे भारतीय जनता पार्टी किसी की गिरवी हो गई है। सब कुछ हो सकता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी की बपौती नहीं हो सकती, किसी की गिरवी नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए मेरी दूसरी पीढ़ी है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में कोई अपनी बपौती मानकर कुंडली बांधकर बैठने का प्रयास न करे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं ने खड़ा किया है, कार्यकर्ता ही नेता बनाते हैं, कार्यकर्ता ही पार्टी का निर्माण करते हैं, पार्टी की ताकत है। इसलिए अगर बपौती है भारतीय जनता पार्टी किसी की, तो लाखों लाख कार्यकर्ताओं की बपौती है। समय आ गया है, मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी सच्चे और अच्छे कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि आप कमर सबसे खड़े हो जाइए। जब हमने कांग्रेस राज नहीं चलने दिया तो अपने राज्य में भी हम गड़बड़ नहीं होने देंगे। ये भाजपा का राज है, शिवराज का राज है, नरेंद्र मोदी का राज है। नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान पर कोई राई रत्ती दाग नहीं लगा सकता, उंगली नहीं उठा सकता है। उनके राज्य में चुनाव क्षेत्र में ऐसा होगा? नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। चाहे कोई अपने को कितना भी बड़ा फलने का समझे, जो बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे अपने आप को किसी की सरपरस्ती में समझे, कानून का राज है, शिवराज का राज है। उनको कानून के हिसाब से काम करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार काम करना पड़ेगा। और काम नहीं करेंगे तो या तो हम उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे और नहीं तो ये चुराहट क्षेत्र की जनता सड़क पे आने से भी गुरेज नहीं करेगी। केवल एक ही रास्ता है, वो रास्ता है जनता की सेवा, जनता की मदद। इसी के लिए उनको तनख्वाह मिलती है लोकतंत्र में। ये जनता है तो ही उनका अस्तित्व है, ये जनता है तो ही थानेदार है, ये जनता है तो ही एसडीएम है, ये जनता है तो ही तहसीलदार है,
ये जनता है तो ही जनपद का सीओ है, ये जनता है तो ही चौकी प्रभारी है, ये जनता है तो ही ग्राम पंचायत का सचिव है, ये जनता है तो ही डॉक्टर है, ये जनता है तो ही इंजीनियर है, ये जनता है तो ही एसडीओ है। ये जनता है तो सारा तंत्र है और जनता नहीं तो कुछ नहीं है। इसलिए जनता सर्वोपरि है। लोकतंत्र में इसी को हम जनता जनार्दन कहते हैं, इसीलिए जनता जनार्दन कहते हैं। इसकी व्यवस्था के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी मदद के लिए, इसके विकास के लिए, इसके कल्याण के लिए, इसकी भलाई के लिए ही ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। इसलिए सभी को इसी के लिए काम करना पड़ेगा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ गुजरात क्षेत्र की हालात देखकर, मन पीड़ा से भर जाता। मेरी पीड़ा तो और बढ़ जाती है जब इस अभियान के दौरान न केवल हमको बाधित करने रोकने का प्रयास किया गया, जनता को रोकने का प्रयास किया गया, जनता को रोकने का प्रयास किया गया, हमको धमकी दी गई, जनता को धमकी दी गई, जनता को धमकी दी गई और हमको धमकी दी गई। हमको धमकी दी गई कि देख लेंगे। गजब हो गया। जिसका मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकी उसको लोग धमकी दे रहे थे। मेरे साथ इतने करोड़ों हजारों कार्यकर्ताओं का दम है, लाखों जनता का आशीर्वाद है और चुराट क्षेत्र नहीं मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद है। और चलो मुझको देख ली लोग, मैं तो अकिंचन आदमी, अभी मृत्यु सैन्य से लौटा हूँ, फिर चला जाऊंगा, फिर मुझको क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन जनता को फिर तुमने ऐसा किया तो ऐसा करेंगे, वैसा किया तो वैसा करेंगे, तुम वहां जाओगे तो ऐसा कर देंगे, जेल भिजवा देंगे, झूठे केस में फंसा देंगे। अरे गरीब आदमी, चुराट क्षेत्र की जनता, चुराट क्षेत्र का आम आदमी मेरे हृदय में बसता है। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, लेकिन गरीब के साथ अन्याय नहीं सहन कर सकता। गरीब को कोई धमकी दे, गरीब को कोई दबाने का प्रयास करे, गरीब को कोई शोषण करने का प्रयास करे, ये मैं सहन नहीं कर सकता।